दोस्तों हमारे इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशंस को अगर हम देखें तो हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, जो कि सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA और सेक्शन 44 AE एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये तीनों ही सेक्शंस दोस्तों एक रेजिडेंट के लिए ही अलाउड होते हैं। इसका मतलब अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो ऐसे में आप इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अभी तक हमारे इनकम टैक्स में नॉन रेजिडेंट्स को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हालांकि इस फाइनेंस बिल 2025 में, जो कि अभी 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया है, इसमें प्रपोज किया जा रहा है एक नया सेक्शन, जो कि है सेक्शन 44BBD, जो कि एक्चुअली में नॉन रेजिडेंट के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे में इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन इंडिया की किसी कंपनी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, तो चाहे वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करे जो कि दी जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, या इससे रिलेटेड कोई अगर सर्विसेज दी जा रही है, तो उस पर्सन को, उस नॉन रेजिडेंट को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दे दिया जाएगा। और जैसा कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में एक प्री डिफाइंड परसेंटेज होती है जो कि आपको एज एन अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी उसकी ग्रॉस रिसीट है या जो भी उसका टर्नओवर है, उसका 25% उसको अपनी बिजनेस की इनकम कंसीडर करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। तो दोस्तों ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का यहाँ पर नॉन रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि अब जैसे चीजें बढ़ रही हैं, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो ऐसे में नॉन रेजिडेंट्स का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत रिक्वायर्ड होगा, और ये सेक्शन एक्चुअली में उनको मोटिवेट करेगा इन प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया। आई होप दोस्तों आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।